एंड नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे गोवा सिविल कोड के बारे में। गोवा सिविल कोड क्या है और गोवा सिविल कोड को कब से लागू किया गया, यानी कि गोवा सिविल कोड जो है कब से लागू है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अब बात कर लेते हैं गोवा के बारे में। अगर बात करें तो गोवा के बारे में जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो गोवा जो है क्या है, क्षेत्रफल के हिसाब से, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो गोवा क्या है, भारत का सबसे छोटा राज्य है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्या हो जाता है, तो गोवा। फिर बात करते हैं तो गोवा क्या है, लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, यानी कि गोवा क्या एक पर्यटन स्थल है जहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं। फिर आगे बात करते हैं गोवा की आधिकारिक भाषा के बारे में। तो गोवा पे जो भाषा बोली जाती है उनका या वहाँ का जो आधिकारिक भाषा है वो कौन सा है, कोंकणी है, यानी कि वहाँ की भाषा क्या है, कोंकणी है। फिर आगे बात करते हैं अब आगे हम बात करते हैं मतलब कि गोवा में जो है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, जो पुर्तगालियों ने लागू किया था यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप नहीं जानते क्या है कैसे, तो इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसके जरिए आप वहां पे जाके देख सकते हैं। यूसीसी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ यूसीसी जो है उत्तराखंड में लागू करने की बात किया जा रहा है, तो आपको ये जानकारी भी मिल जाएगा जो उत्तराखंड में कब से लागू किया जाएगा और कैसे किया जा रहा है। ठीक है। फिर बात करते हैं आगे जो पुर्तगालियों ने क्या किया, लागू किया था यूसीसी यानी कि गोवा सिविल कोड के बारे में। यहाँ पर कह रहा है भारत में गोवा अकेला ऐसा राज्य है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है काफ़ी पहले से लागू है। दरअसल कह रहा है जो गोवा में पुर्तगालियों का कब्जा करीब कितना 450 वर्षों तक रहा, यानी कि 450 सालों तक रहा। फिर कहते हैं पुर्तगालियों ने ही ये जो पोर्चुगीज सिविल कोड, यानी कि वहाँ जो पुर्तगालियों के नाम से ये सिविल कोड जो गोवा में लागू किया था। अब तक कह रहा है जो आज से मतलब कि आज तक कह रहा है जो यहाँ यूसीसी लागू है, यानी कि तब से आज तक कह रहा है यहाँ पे यूसीसी लागू है। यानी कि पुर्तगालियों ने क्या किया था, जो वहाँ पे यूसीसी को लागू करके चला गया और वही यूसीसी आज तक वहाँ पे लागू है। फिर कहते हैं जो मतलब पुर्तगाली गोवा से मतलब बेशक चले गए, लेकिन अपना यूसीसी को क्या किए गए, वहाँ पे छोड़ गए। फिर कहते हैं जबकि पुर्तगाल मतलब खुद अपने देश में इस कानून को नए सिविल कोड में बदल चुका है। फिर आगे बात करते हैं जो गोवा में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है गोवा सिविल कोड के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में पहले ही बात कर लिया गोवा सिविल कोड के बारे में। यानी कि जो यूसीसी है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उसको गोवा में किस नाम से जाना जाता है, तो गोवा में जो है गोवा सिविल कोड के नाम से जाना जाते हैं। फिर आगे बात करते हैं, फिर आगे है जो गोवा में कह रहा है जो हिंदू मुस्लिम और ईसाई समेत सभी धर्म के क्या है जातियों के लिए मतलब कि एक ही फैमिली लॉ है, यानी कि सबका क्या है फैमिली लॉ समान है। फिर कहते हैं इस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति वहाँ ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता है, यानी कि वैसे ही ये तलाक हट चुका है पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट के जरिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे कह रहा है जो वहाँ पे पहले से ही ऐसा था जो वहाँ पे कोई ऐसे नहीं दे सकते। वहाँ पे मतलब सबके लिए क्या था, समान जो है लॉ है, नियम है। फिर कहते हैं रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी और शादी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद तलाक सिर्फ कोर्ट के जरिए ही हो सकता है। यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पे ऐसे कोई शादी नहीं कर सकते। वहाँ पे क्या करना होगा, शादी के लिए उनको क्या करना होगा, जो रजिस्ट्रेशन कराना होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपका शादी का जो है मान्य प्राप्त होगा, जो हाँ ये कानूनी तौर पर सही शादी है। ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं, फिर आगे जो संपत्ति पर जो है पति और पत्नी का बराबर अधिकार होगा, यानी कि गोवा में ये नियम है जो पति और पत्नी दोनों पे क्या होगा, संपत्ति का बराबर अधिकार होगा। फिर चाहे वो संपत्ति मतलब खुद बनाई हो या विरासत में मिली हो। ठीक है। यानी कि अगर खुद पति जो है कमा के अपना संपत्ति अर्जन करते हैं, संपत्ति इकट्ठा करते हैं, तो उन संपत्ति पर भी पत्नी का अधिकार होगा, या फिर पति का जो है विरासत से पूर्वज से मिला हो संपत्ति, तो उस संपत्ति पे भी पत्नी का क्या कहते हैं जो बराबर अधिकार होगा। फिर कहते हैं जो पेरेंट्स को कम से कम आधी संपत्ति का मालिक अपने मतलब बच्चों को बनाना होगा, जैसे बेटियां भी शामिल है। यानी कि गोवा में ये भी नियम लागू है जो कोई भी पेरेंट्स है उनके बेटा बेटी हैं दोनों में क्या करना होगा, जो उनके मतलब कि संपत्ति का जो आधी संपत्ति का मालिक इनको बनाना होगा, अपने बच्चे को बनाना होगा, जिसमें बेटियां भी शामिल, मतलब कि बेटा और बेटी दोनों में अपना आधा संपत्ति को क्या करना होगा, उन्हें बांटना होगा। फिर कह रहा है जो गोवा में इनकम टैक्स मतलब जो है इनकम टैक्स जो भी पति पत्नी दोनों की कमाई पर जोड़कर कुल इनकम पर लगाया जाता है। यानी कि जो भी इनकम आता है घर में, पति पत्नी दोनों कमा के लाते हैं या पति ही लाते हैं, तो दोनों के जो कमाई पर कुल कमाई होगा उस पर ही इनकम टैक्स लागू किया जाएगा। ठीक है। फिर आगे जो गोवा में मतलब मुस्लिमों को ये भी मतलब मैं ये गूगल से जानकारी जो है सारा इकट्ठा करा हूँ, तो गूगल पे ये सारा चीज़ दिया हुआ था, जो मुस्लिम को 4 शादियाँ करने का अधिकार नहीं है, जबकि कुछ शर्तों पे जो है मतलब कुछ शर्तों के साथ हिंदुओं को 2 शादी करने की छूट दी गई है। तो ये आपका जो है गोवा सिविल कोड के बारे में जानकारी था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।